नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर आई है और वो खबर उत्तर प्रदेश से ये थी कि जो उत्तर प्रदेश का माफिया है अतीक अहमद, उसका बेटा असद और एक शूटर है गुलाम मोहम्मद, उनको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग बयान आने लगे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो इस एनकाउंटर पे ही सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि ये जो एनकाउंटर है इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि उनको अभी तक अतीक अहमद और उसके गुर्गे, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है और उमेश पाल की हत्या में साफ साफ दिख रहे हैं, उन पर कभी भी टिप्पणी नहीं की। लेकिन जैसे ही इनके एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं तो क्या कारण है कि समाजवादियों को दर्द होने लगता है। अखिलेश यादव अच्छा होता कि वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उमेश पाल की हत्याकांड में जो आरोपी हैं उनको मार गिराया, लेकिन वो कहते हैं कि ये एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। तो जितना देश का मीडिया है या जो नियम कायदे कानून है, कोई भी एनकाउंटर होता है उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट होती है। पुलिस अपनी मर्जी से किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकती है। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि उमेश पाल की हत्या में जिस तरह से अतीक के गुर्गों ने कार्रवाई की थी, बम तक का इस्तेमाल हुआ था। क्या यह सच नहीं है कि उमेश पाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे? यह अखिलेश यादव को क्या पता नहीं है? तो अखिलेश यादव को उन पुलिसकर्मियों से जरा भी सहानुभूति नहीं है क्या कि जो इस उमेश पाल हत्याकांड में उमेश की रक्षा में वो बमों के हमले से अतीक के गुर्गों के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन आप देखिए, ओवैसी हो या अखिलेश, दोनों एक टोन में बात करते हैं। ओवैसी भी इसको धर्म से जुड़ा हुआ मामला बताते हैं और ओवैसी भी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ये एनकाउंटर हो रहे हैं, ये एनकाउंटर बदमाशों के नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर तो इंसाफ का किया जा रहा है। मतलब एक तुष्टीकरण की हद देखिए कि जो साफ साफ पूरी दुनिया को दिख रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाता है जो एक एमएलए की हत्या का गवाह था और साफ वीडियो में दिख रहा है। बम फेंकते हुए लोग दिख रहे हैं, गोली चलाते हुए बाकायदा अतीक का जो लड़का है असद, वो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि साहब न्यायालय किस काम के लिए है, क्या न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए ये किया जा रहा है। क्यों? पुलिस का क्या मुद्दा है और सरकार का क्या मुद्दा है? उत्तर प्रदेश में मुद्दा क्या है? अखिलेश यादव जी, आप याद करिए, उत्तर प्रदेश का तो चुनाव का मुद्दा ही है लॉ एंड ऑर्डर। चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2022 का। योगी जी जब भी चुनाव की सभाओं में गए हैं, उन्होंने तो एक ही आवाज उठाई कि समाजवादी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, हम सत्ता में आएंगे तो हम इन माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। और यही मुद्दा है और इसलिए योगी आदित्यनाथ को आज बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, इस नीति पर सरकार काम कर रही है। तो आप याद दिला रहे हो कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है ना। योगी जी अपने मुद्दे पर हैं और योगी जी उस मुद्दे पर हैं जिस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को वोट किया है। मैं जनता के बीच में रहता हूं। जनता कहती है कि योगी जी से हमें उत्तर प्रदेश की सड़कें, बिजली, जो बाकी सफाई या विद्यालय, इन मुद्दों पर वोट नहीं दिया है। योगी जी को हमने अगर सत्ता सौंपी है 2017 हो या 2022, इसलिए सौंपी है कि उत्तर प्रदेश बदनाम था माफियागिरी के लिए, अपराध के लिए, अपहरण के लिए, लूट के लिए, हत्याओं के लिए। और इसलिए योगी जी का एजेंडा तो साफ है कि ये जो माफिया हैं इनको वो मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। तो आप कह रहे हो मुद्दों से भटकाया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता का रुख अगर अखिलेश जी आपने समझा होता तो इस तरह का बयान कभी ना देते। खैर, आपकी आदत है और आप तो ऐसे अपराधियों को पालने का काम करते रहे हैं, तो आपको दर्द हो रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि अगर अतीक और उसके गुर्गे जिंदा रहते
तो शायद आपको आने वाले नगर निकाय के चुनाव या आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव या कभी विधानसभा के जब चुनाव आएंगे, हो सकता है आपको उनसे कुछ मदद लेनी हो, आपको कुछ लाभ लेना हो लोगों में दहशत फैलाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज योगी जी के जय जयकार के नारे लगा रही है। आपने सुना नहीं क्या कि जब अतीक अहमद को प्रयागराज कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, वहीं वकील और आम जनता नारे लगा रही थी। योगी आदित्यनाथ के जिंदाबाद के नारे इसलिए नहीं लग रहे हैं कि योगी जी ने कोई इतना बड़ा कोई यूपी में काम किया कि कोई एक नया बिल्डिंग का कोई उद्घाटन कर दिया या कोई एक योजना को लॉन्च किया था। नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन, उसका बेटा मारा गया था और इसलिए जनता जय जयकार कर रही थी। ये ओवैसी हो या अखिलेश, किस तरह से ये अतीक के साम्राज्य को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, और इसमें कांग्रेस का भी रोल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो सफाया हो चुका है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में ये अपराधी और माफिया उत्तर प्रदेश में पले हैं और इन्होंने अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया। इस साम्राज्य में इतने गुर्गे इन्होंने इकट्ठे कर लिए कि ये जहां खड़े हो जाएं उस जमीन को ये कब्जा लिया करते थे, और मजाल है कि कोई पुलिसकर्मी इनके खिलाफ एफआईआर लिख दे। एफआईआर तो होती थी, लेकिन कोर्ट में कोई इनके खिलाफ गवाही देने नहीं पहुंचता था, और अगर कोई पहुंच भी गया तो उमेश पाल की तरह उसको मार देते थे, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो। और इसीलिए उमेश पाल हत्याकांड में भी गौर करने वाली बात यह है कि उनको 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए दिए गए थे, क्योंकि यह माना जा रहा था कि अतीक के गुर्गे कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लोगों को लगा कि अब तो जो है योगी जी का शासन है, 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा में दिए हुए हैं, शायद अब ये गुर्गे घबराएंगे। लेकिन अतीक को तो जैसे ये सिद्ध करना था कि मैं कानून से नहीं डरता, मैं पुलिस से नहीं डरता, और इसलिए पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के ऊपर बमों से हमला किया गया। वो दोनों पुलिसकर्मी मार दिए गए, वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये दिखाना चाहते थे कि हमारे मन में कानून का खौफ नहीं है। तो फिर ये चुनौती है योगी आदित्यनाथ के शासन, प्रशासन और पूरी पुलिस को। ये चुनौती थी अतीक की तरफ से। वो कह रहा है कि मैं कानून का भय नहीं मानता, और योगी जी कह रहे हैं कि हम कानून का राज कायम करके ही रहेंगे। और इसलिए जरूरी था शय और मात के इस खेल में कौन रहेगा। तो कोर्ट की इंतजार करे कि अतीक के गुर्गे पुलिस पर फायरिंग करें, जैसे उमेश पाल की हत्याकांड में पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया बम मारकर, गोली मारकर। इसी तरह एसटीएफ के जवान भी इस इंतजार में रहें कि साहब इनकी गोली आएगी। फिर कभी समाजवादी पार्टी के नेताजी सवाल उठाएंगे, ओवैसी सवाल उठाएंगे, कुछ वामपंथी सवाल उठाएंगे, कोई कोर्ट में भी केस कर देगा। और इसलिए डरो, एनकाउंटर मत करो, पहले इनको समर्पण करने के लिए कहो। ये गोली भी चलाएं तो उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। कितने जवानों का शहादत ये अखिलेश यादव चाहते हैं, कितने पुलिसकर्मियों की शहादत चाहते हैं। आज अगर पुलिस उत्तर प्रदेश की काम कर रही है तो अखिलेश जी इसमें से ज्यादातर तो आप ही के समय के भर्ती है, पुलिस वही है। लेकिन आज पुलिस का काम करने का तरीका बदल गया है, क्योंकि जो काम लेने वाले अधिकारी हैं वो आज स्वच्छंद रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम करने में लगे हुए हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सत्ता के शीर्ष में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका ये जनता से वादा है कि जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और ये जो प्रण है योगी जी का, इस प्रण पर पुलिस काम कर रही है। वो अधिकारियों को सीधा निर्देश है, किसी की मत सुनिए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। और इसका नतीजा है कि यूपीएसटीएफ की कमान योगी जी ने जिन अधिकारियों को दी है, एडीजी रैंक के व्यक्ति हैं, 1 जनवरी 2021 को उनको प्रमोट इसीलिए किया गया। और आपको बता दें कि इसी में एसटीएफ के चीफ जो अमिताभ यश को बनाया गया, जिनका 150 मुठभेड़ का अनुभव है, तभी समझा जा रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में अतीक के गुर्गों की खैर नहीं है। और इसलिए तभी समझ जाना चाहिए था, क्यों भाग रहे थे, आत्मसमर्पण कर देते। अखिलेश जी कह रहे हैं कोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए।
ओवैसी जी कह रहे हैं कोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए। तो अखिलेश जी और ओवैसी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर इतनी सहानुभूति है और आप चाहते थे कि ये जिंदा ही रहते, पुलिस एनकाउंटर ना करे, तो शायद आपके कोई संपर्क होते या हैं, तो इनको बोलो, अभी तो बहुत बचे हुए हैं, इनको बोलो कि भाई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दो। तो आपको बता दूं, अभी भी इसमें जो केस है 18 लोग इसमें एफआईआर दर्ज है उमेश पाल हत्याकांड में। अभी तो मात्र 4 या 5 अभी एनकाउंटर हुए हैं, बाकी होना बाकी है। तो अखिलेश जी, आपको अगर इनसे सहानुभूति है और आपको इनका एनकाउंटर होने में दर्द होता है, तो जरा इनको बोलिए कि कोर्ट में सरेंडर कर दें। फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा नाम बताता हूं। अतीक, उनकी पत्नी जो है शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ, फिर असद के 4 बेटे, एक तो गया, उसमें से बहन आयशा, बहनोई डॉक्टर अखलेक, ये तो जेल में बंद है, मोहम्मद गुलाम, अरबाज, साबिर, कैस मोहम्मद, राकेश, अरसद कटरा, नियाज, इकबाल अहमद, शाहरुख, इतने सारे हैं। तो अखिलेश जी, इनका आप सरेंडर करा दें और आपके अनुसार, जैसा आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर कोई एक हल नहीं है, कोर्ट कचहरी को बंद कर दें, आप कहते हो कि जो है इनकी जांच की जाए, उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि ना तो अखिलेश जी ऐसा करेंगे, ना ये अतीक के गुर्गे अपना आत्मसमर्पण करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 100 से अधिक एफआईआर अतीक के ऊपर इस समय दर्ज है। और आपको बता दूं कि जो ये उमेश पाल की हत्या करने के बाद से जिस तरह से ये अपराधी फरार थे, पूरे देश में ये आवाज थी कि कब इनका एनकाउंटर होगा, कोई पकड़े जाने की इंतजार नहीं कर रहा था। और उस समय जब ये पकड़े नहीं जा रहे थे, तो तब अखिलेश यादव समेत बाकी विपक्षी दल यही पूछ रहे थे, क्या हुआ, कहां हैं हत्यारे, क्यों नहीं पकड़ रहे हो। तब जो तंज कस रहे थे योगी जी पर, आज सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कोई सहयोग दिया गया है? आपका कोई भी ऐसा बयान आया जिससे ऐसा लगे कि आप अपराधियों के विरोध में हैं, और जो पुलिसकर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं उनके आप साथ खड़े हैं? अच्छा होता अखिलेश जी और ओवैसी जी आज के दिन धन्यवाद देते उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने एक खूंखार दुर्दांत आतंकवादी, मैं इसको कहूंगा, कि उनके गुर्गों को मार गिराया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज देश में राजनीति करने वाले नेता अपने वोट बैंक पर नजर रखते हुए इस तरह भी नहीं हिचकते कि अपराधियों के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।